शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, सदर ममलकत जनाब आरिफ अलवी एक नया धमाका करने जा रहे हैं। आरिफ अलवी साहब इलेक्शन के हवाले से तारीख देने जा रहे हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब किसी भी वक्त इलेक्शन इंतखाबात के हवाले से तारीख का ऐलान कर सकते हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा परेशान है। बल्कि मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है, उन्होंने आरिफ अलवी साहब के ऊपर अपनी जो लीडरशिप है उसके ज़रिए तनकीद भी करवाना शुरू कर दी है और बाकायदा आरिफ अलवी साहब को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि आरिफ अलवी साहब चूँकि अब निगरान सदर हैं, तो उनके तारीख देने का कोई भी जो अख्तियार है वो नहीं रहा। जबकि मुस्लिम लीग नून को ये पता होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर निगरान हुकूमत ही काम कर रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान जो हुकूमत का सेटअप है वो 3 माह से ज़्यादा हो चुका है, जो बिल्कुल गैर आइनी है। और पाकिस्तान में पहले ही एक निगरान सेटअप काम कर रहा है, निगरान वज़ीर आज़म है, निगरान काबीना है। लेकिन नून लीग चूँकि शायद इलेक्शन में नहीं जाना चाहती, नून लीग के ऊपर महंगाई का एक बहुत ज़्यादा बोझ है, नून लीग इस बोझ को साथ लेकर फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं। और दूसरा, नून लीग का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनके जो कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन में हैं, वो अभी तक पाकिस्तान नहीं आए। चूँकि वो दवाई लेने गए थे, अभी तक उनको आराम नहीं आया, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ सके। और अब मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो 15 अक्टूबर की उन्होंने तारीख दी है। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि शायद 15 अक्टूबर को भी उनके लिए आना इतना आसान नहीं होगा। नून लीग वाले ये समझते हैं कि नए जो चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ायज़ ईसा, उनके आने के बाद उनकी जो मुश्किलात हैं वो कम हो जाएंगी और मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए पाकिस्तान आना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये कोई इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उमर बंदयाल साहब, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो इसी महीने 16 सितंबर को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद 17 सितंबर से नए चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाने के बाद बतौर चीफ जस्टिस अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ संभाल लेंगे। और उनसे नून लीग को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत जो हैं वो वाबस्ता हुई हैं। नून लीग ये चाह रही है कि शायद काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ जाएंगे तो उसके बाद वो फौरी तौर के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन शायद एक कानूनी मसला है कि मियाँ साहब को पहले आकर सरेंडर करना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा, उसके बाद वो कोर्ट से रजू कर सकते हैं। ये बहरहाल नून लीग के लिए इतना आसान काम नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। पीटीआई पहले दिन से ये कह रही है कि हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं। वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ। इस हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त भी दायर की हुई है। इससे पहले भी उन्होंने पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए 14 मई की तारीख का हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट से हासिल किया था, लेकिन उसके ऊपर अमल ना किया गया। बहरहाल अब देखना यह है कि मौजूदा चीफ जस्टिस जब रिटायर हो जाएंगे तो उनके बाद जो नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब, वो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उनकी उम्मीदों के ऊपर कितना उतरते हैं और उनकी जो तवक्कुआत हैं उसके ऊपर पूरा उतरते हैं या नहीं। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नए अदालती साल की जो तकरीब थी उससे खिताब करते हुए मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब उमर बंदयाल साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 1 साल के अंदर 23,000 मुकदमा जो हैं उसको निपटाया है। उन्होंने कहा कि ये शायद मेरा आखिरी बार नए अदालती साल से खिताब होगा। ज़ाहिर है वो 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, ये उनका आखिरी खिताब है। उन्होंने इसके साथ साथ कुछ और भी अहम मसाइल के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा आइनी इश्यूज़ में उलझा दिया गया था, जिसकी वजह से अदालत का इम्तहान लिया गया और सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी रहा। उन्होंने कहा कि मेरी नए आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन नए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो नहायत काबिल तारीफ़ इंसान हैं। यानी उन्होंने चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि उनके बारे में राय तो मेरी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन वो एक काबिल तारीफ़ इंसान है और पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इंशाअल्लाह अदालती तारीख में एक अच्छा आगाज़ साबित होंगे। इक़्तिदार को तूल देने का प्रोग्राम नहीं है, उनकी मुफाद में फैसले कर रहे हैं और चाहते हैं कि मुल्क की जो मैशत है वो बहाल हो जाए और इसके लिए इक़दाम भी कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक तमाम शहरियों के जो हकूक़ हैं वो बराबर हैं, किसी भी सियासी जमात के ऊपर कोई कदगन नहीं है। यानी आज उन्होंने ये बात वाज़ह कर दी है कि किसी भी सियासी जमात के ऊपर कोई कदगन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि शायद पीटीआई के ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं लग रही, बल्कि पीटीआई भी आने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा
लेगी, जो कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नींदें हराम होने के बराबर है। क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुआ है उसमें दोबारा से पीटीआई जो है वो अपनी सीट जीतने में कामयाब हो गई है, बल्कि पीटीआई के उम्मीदवार ने तकरीबन 1000 वोट की लीड से वो इलेक्शन जीता, जहां पर टोटल जो वोट कास्ट हुआ है वो तकरीबन शायद 15000 के करीब वोट कास्ट हुआ होगा। पीआईए का माली बहरान संगीन हो चुका है और ऑपरेशन शदीद मुतासर होने का भी खदशा है। अंदरून व बैरून मुल्क जो 30 से ज़ायद परवाज़ें हैं उनका भी मुअत्तल होने का अंदेशा है। अच्छा है कि वो जो अंदरूनी और बैरून मुल्क परवाज़ें हैं उसकी वो भी इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी। 2 दिन में अगर पीआईए को फंड्स जारी ना हो सके या फंड्स ना मिले तो 15 जो तैयारे हैं पीआईए के वो ग्राउंड किए जाने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि पीआईए इस वक्त बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप के हवाले से सुपर 4 का जो आज रिज़र्व डे के ऊपर जो मैच था उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा ख़राब रही। भारत ने इस हवाले से गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया और भारत की क्रिकेट टीम ने तकरीबन पाकिस्तान को 357 रन का टारगेट दिया, जो कि पाकिस्तान उसको हासिल ना कर सका। और पाकिस्तान की इस हवाले से जो बैटिंग लाइन थी वो बहुत ही मायूस कुन रही। बारिश होने के बावजूद पाकिस्तान जो है वो हदफ हासिल नहीं कर सका और आज पाकिस्तान जो है वो भारत से अपना जो मैच था वो गालबन हार चुका है। और ये हमारे जो क्रिकेट शायकीन हैं उनके लिए काफ़ी मायूस कुन बात है। बहरहाल आगे जो एशिया कप का फ़ाइनल होगा उसमें ये तवक्को की जा रही है कि भारत और इंडिया का ही दोबारा से एशिया कप में फ़ाइनल आ रहा है। उसमें दुआ की जाए कि अल्लाह ताला पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कामयाब करे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।